आपको लगता है हाई बीपी सिर्फ स्ट्रेस से होता है? गलत। आज के ज़माने में हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिजीज नहीं, एक साइलेंट किलर बन चुका है। हर दूसरा इंडियन अडल्ट हाइपरटेंशन का शिकार है और उनमें से आधों को पता भी नहीं। हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, सब कुछ स्टार्ट होता है एक चीज से, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। मैं हूं डीआरएक्स आयुष चौहान और इस वीडियो में आपको दूंगा हाइपरटेंशन की असली साइंटिफिक वजह, प्रोफेशनल सॉल्यूशंस जो जेन्युइनली काम करते हैं और क्लियर ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग मेडिसिन प्लस नेचुरल रेमेडीज दोनों का। अगर आप या आपके फैमिली में किसी को हाई बीपी है, दिस वीडियो लिटरली कैन सेव अ लाइफ। हाइपरटेंशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर का मतलब होता है ब्लड का प्रेशर आर्टरीज की वॉल्स पे। नॉर्मल बीपी की बात करें तो उसकी रेंज होती है 120/80 mmHg। हाइपरटेंशन की स्टेज 1 की बात करें तो 130 to 139 mmHg, स्टेज 2 की बात करें तो 140+ mmHg। जब बीपी कंसिस्टेंटली हाई रहता है तो हार्ट मसल्स थकने लगती हैं, आर्टरीज डैमेज होती हैं, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन की अगर हम साइंटिफिक वजह की बात करें तो नंबर 1 पे आती है आपका नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेशन। स्ट्रेस या पुअर स्लीप की वजह से जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। नंबर 2 रीजन की बात करें तो सॉल्ट पोटेशियम इम्बैलेंस। ज्यादा नमक के ओवरलोड से क्या होता है, बीपी आपका इंक्रीज करने लग जाता है। कम पोटेशियम है तो भी बीपी इंक्रीज करता है, तो ये भी एक रीजन होता है। नंबर 3 की बात करें तो जेनेटिक्स। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बीपी का रिस्क 2 टाइम्स होता ही है। अगर नेक्स्ट रीजन की बात करें तो मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज। हर 5 kg एक्स्ट्रा वेट इज इक्वल्स टू हायर बीपी रिस्क। इनएक्टिव लाइफस्टाइल इज इक्वल्स टू आर्टरीज हार्डन। नेक्स्ट रीजन की बात करें तो मेडिकेशन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन लाइक पेन किलर्स, NSAIDs, स्टेरॉइड्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये सब भी बीपी बूस्टर्स ही होती हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम्स लाइक थायराइड इशूज, कोर्टिसोल इम्बैलेंस, ये सभी बीपी को इंक्रीज करती हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसके सिम्टम्स काफ़ी खतरनाक होते हैं, बिकॉज बीपी के सिम्टम्स यूजुअली होते ही नहीं, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ये सब देखने को मिलता है, लाइक फ्रिक्वेंट मॉर्निंग हेडेक्स, चेस्ट हैवीनेस, चेस्ट भारी भारी लगती है, नाक से खून आना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, थकान और कन्फ्यूजन सी होना, ये सब सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। हर अडल्ट को 3 महीने में बीपी चेक कराना ही चाहिए, चाहे उसको कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। अगर हम बचाव के तरीके की बात करें तो डैश डाइट एक कॉमन प्रैक्टिस है, जिसमें आपको लो सॉल्ट लेते हैं, लाइक 2.3 ग्राम आपकी मैक्सिमम डोज रहती है। हाई पोटेशियम फूड खाते हैं, लाइक केला, कोकोनट वाटर, ये सब। हाई फाइबर लो फैट की डाइट लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, ये बिल्कुल बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, आप एक्सरसाइज फॉलो करते हैं डेली। अगर आप 30 से 45 मिनट चल रहे हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कंसिस्टेंट कार्डियो फॉर 10 मिनट्स कैन डिक्रीज बीपी बाय 10 mmHg। मेडिकेशन, डीप ब्रीदिंग, डेली 10 मिनट्स मेडिकेशन करो, कॉर्टिसोल बहुत कम हो जाता है। प्रॉपर स्लीप लो 7 से 8 घंटे की, उससे बहुत ज़्यादा आपका बैलेंस बना रहता है नर्वस सिस्टम का, राइट। और अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल सब क्विट करते हो तो आपके बीपी में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलती है देखने को। नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हैं, वेट लॉस। 1 kg वेट लॉस इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स 1 mm ऑफ बीपी रिडक्शन। लेकिन जब कुछ लोग स्टेज 2 ऑफ बीपी से सफर कर रहे होते हैं, मेडिकेशन उस केस में काफ़ी जरूरी हो जाती हैं। सो कॉमन मेडिकेशंस की बात करें तो ACE इनिबिटर्स आते हैं, जिनके एग्जांपल होते हैं आपकी रेमेप्रिल हो गया, इनालाप्रिल हो गया। ये ब्लड वेसल्स को क्या करती है, रिलैक्स कर देती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, जिनके एग्जांपल्स आपके नॉर्मली रहते हैं। एम्लोडिपिन रहता है, ये आर्टरीज को काफ़ी रिलैक्स कर देती है। डाययूरेटिक्स आ जाते हैं, जिसके एग्जांपल आपके रहते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड रहता है। ये क्या करती है, एक्सेस फ्लूइड और सॉल्ट को निकाल देती हैं बॉडी से, तो जिससे आपका बीपी डाउन हो जाता है। बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, लाइक मीटोप्रोलोल, इटेनोलॉल होता है, ये हार्ट रेट को स्लो कर देते हैं। बट ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज डोज फिक्स करना और उसको मॉनिटर करना जरूरी है। मेडिसिन बीपी कंट्रोल करती हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन तब भी मिलेगा आपको जब आपका लाइफस्टाइल सही होगा। अगर हम नेचुरल रेमेडीज़ की बात करते हैं तो वो एज अ सपोर्टिव थेरेपी वर्क करती है। लाइक आप यूज़ कर सकते हैं गार्लिक कैप्सूल, लहसुन एक्सट्रैक्ट, ये माइल्ड बीपी लोअरिंग के लिए क्लिनिकली प्रूवन भी है। अश्वगंधा आप यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को ये बैलेंस करता है। रियली गुड सप्लीमेंट जो आप लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एक मिनिमम सेफ डोज में। उसके बाद आपका अर्जुना बार्क एक्सट्रैक्ट आता है आपका, उसके बाद या अर्जुना बार्क एक्सट्रैक्ट हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं जो फिश ऑयल वाले होते हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं हिबिस्कस टी आती है आपकी, जो वैसोडाइलेटर प्रूवन है और जो इसमें आपको बीपी लोवरिंग प्रॉपर्टीज वो क्लिनिकली प्रूवन भी है। सो आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं एज अ सपोर्टिव टूल।
बट नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकेशन। When to consult a doctor, ये भी आपको पता होना चाहिए। इफ आपका बीपी कंसिस्टेंटली 140 प्लस mmHg आ रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हाई बीपी इज नॉट जस्ट अ नंबर, ये एक साइलेंट अलार्म है जो आपके हार्ट, किडनी और ब्रेन के फ्यूचर को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। आज से अगर आपने अपने लाइफस्टाइल कंट्रोल किया तो मेडिकेशंस भी कम हो सकती हैं और साइड इफेक्ट्स भी अवॉइड हो सकते हैं। कमेंट करके बताइए क्या आप या आपके किसी फैमिली मेंबर को बीपी की प्रॉब्लम है और क्या आपने कोई लाइफस्टाइल या रेमेडी ट्राई करी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर रियल डॉक्टर स्टाइल health updates and health knowledge, and I'll see you in the next video. Thanks for watching.